यूपी विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष कुछ सवालों को लेकर सरकार पर हमला बोलने का काम किया। वहीं सरकार ने उनके सवालों का जवाब दिया। कल बजट को लेकर विस्तृत चर्चा होने वाली है, जिसको लेकर विपक्ष शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करती हुई नजर आएगी। पक्ष का आग्रह है कि विपक्ष से कि बिना शोर शराबा के वह अपनी बात को रखें। विपक्ष के सभी सवालों का पक्ष जवाब देगा। शौकत अली के बयान हम दो हमारे 2 दर्जन तथा ओवैसी का कहना है कि वह भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने से भाजपा पर बड़ा असर पड़ने वाला है। विपक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति में और दलीय नेताओं की बैठक में ये वादा किया था कि हम कल बड़ा देख के तकलीफ हुई कि महिला राज्यपाल जी के साथ जो व्यवहार सदन में किया गया, और मैं समझता हूं कि बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया है और उसको इस बारे में बार बार सोचना चाहिए। सर, आज क्या कुछ रहेगा कार्रवाई में? कल बजट पेश किया जाएगा, किस तरह का बजट होगा सर? ये आज तो निधन का निर्देश है और उसके बाद हम बजट को कल आएंगे। सर, किस तरह का बजट होगा? उम्मीदें हैं सर, कितना बड़ा बजट रहेगा प्रदेश के विकास के लिए? कल मुख्यमंत्री जी यहाँ बता चुके हैं कि बजट से हमारी विकास की रफ्तार को गति मिलेगी, और ये तो कल आप 24 घंटे और इंतजार करें। 25 घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा। 25 घंटे में सर, युवाओं के लिए क्या होगा, किसानों के लिए क्या होगा, किस बात को लाभ मिल सकता है इस बजट से? अभी तक किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, सबकी चिंता की गई। कई बार आ चुके हैं, कई बार हिलाने की बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ कमल खिला था, कमल खिला रहेगा। सर, जिस तरह से विपक्ष का रवैया रहा है, उस रवैया को कैसे देखें? विपक्ष का रवैया निंदनीय रहा है। विपक्ष को अपने आचरण में सुधार करना चाहिए और सदन की कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए। और जनता 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है, उससे जुड़े हुए कोई भी सवाल हो उसको उठाना चाहिए। सरकार हर सवाल का जवाब देने का काम करेगी। बजट सत्र, जितने भी सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, उसमें बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस महत्वपूर्ण सत्र का समय बर्बाद करना, कांग्रेस के ढर्रे पर अगर समाजवादी पार्टी चल रही है तो समाजवादी पार्टी का वही असर होगा जो कांग्रेस का असर यूपी में है। कि वो अपने क्षेत्र के उत्तर प्रदेश की समस्याओं का चर्चा करेंगे। लोग एक अवसर है विपक्ष के लिए और उसका लाभ उठाना चाहिए, और हंगामा करने से ये माना जाएगा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये जो है इस तरह के कार्य कर रहे हैं। और यदि सार्थक कोई चर्चा करें तो ये अच्छी बात है। अपने क्षेत्र का, प्रदेश की समस्याओं का यदि उनके पास कोई मुद्दा है तो इस मुद्दे के उठाने के लिए विधानसभा का सत्र चलाया जाता है। वो कह रहे हैं कि हम 2 हमारे 12 ओवैसी के पार्टी के जो यहाँ कर रहे हो बाहर भी कर सकते हैं। अंदर तो वही अवसर है अपनी बात को सरकार के सामने रखने का। योगी को चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं यूपी। आ जाएं, योगी जी तो स्वागत करते हैं और जो जिस भाषा में चाहता है उसी भाषा में स्वागत करते हैं। जानते हैं और समझते हैं कि समाजवादी पार्टी न केवल कई बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दे चुकी है, बल्कि सशक्त आने वाले समय पर ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को न केवल उत्तर प्रदेश से हटाएगी बल्कि खदेड़ने का काम करेगी। तो हम लोग दूसरी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बने। माननीय मुख्यमंत्री तो मणिकर्णिका घाट पर अभी एआई बता रहे थे, क्या हुआ वहाँ पर? माता अहिल्याबाई होलकर जी की तस्वीर टूटी और भारतीय जनता पार्टी, मैं ये शब्द अकेले मुख्यमंत्री जी के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता झूठ और आडंबर करने में माहिर है। हम लोग फिर कहना चाहते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश की आवाम, गरीब, किसान, नौजवान, कमजोर, दलित, शोषित, वंचित, अकलियत के लोग सब इकट्ठा हैं और भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम। भाजपा लोनी विधायक हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र प्रारंभ हो गया। हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार ओवैसी हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अगर हम बात करें मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से मस्जिद को लेकर ऐलान, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें विश्व हिंदू परिषद कूद चुका है। देखिए, बाबर के नाम पे यहाँ कोई जगह नहीं है, वो दुराचारी और बलात्कारी था। उसने यहाँ केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम बहन बेटियों के भी दुराचार किए, इसलिए उसके नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनेगी। अरब में भी राम भगवान के नाम पे राम अल्लाह मस्जिद है, तो राम के नाम पे ये देश चलेगा। या कोई और मस्जिद बनाएगा तो बचेगी नहीं। भाजपा की सरकार आ रही है
मस्जिद छोड़िए, इस तरह की जिहादी मानसिकता के लोग हैं तो पाकिस्तान जाएंगे या बांग्लादेश जाएंगे। सर एक सवाल और है जिससे बात करें तो मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं आप 10-10 बच्चे पैदा करें और कहीं न कहीं देश पर अपना कब्जा करें। देखिए, आपने देखा होगा एक जानवर होता है सुअर, उसके कितने बच्चे होते हैं? वो किसी काम के? शेर का बच्चा एक ही होता है। महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान अकेले ही थे। वो सारे जिहादियों को 17 बार कूट कर खदेड़ के बर्बाद कर दिया था। तो चिंता करने की बात नहीं है। सर आखिरी सवाल है, जिस तरह बजट पे देख रहे हैं लोग शोर शराबा हंगामा होता नहीं, तो किस तरह बजट सर चलने वाला है? दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरा प्रदेश देख रहा है, सपा समाप्त हो जाएगी। जहाँ अपने जो मुद्दों की बात करने, विकास की हमें करनी चाहिए, वहाँ ये हू करके उन्होंने सदन का भी अपमान किया है और जनता देख रही है, उन्हें माफ़ नहीं करेगी। हमसे बात करने के बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा हमारे साथ थे लोनी के विधायक भाजपा नंद किशोर गुर्जर, और उन्होंने बताया किस तरीके से मुर्शिदाबाद में जो मस्जिद का ऐलान हो उसके बाद किस तरह का हंगामा होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ लगातार मुस्लिम समुदाय में जिस तरह के बच्चों की पैदावार को लेकर सवाल था उस पर भी जवाब देते हैं, और सबसे बड़ी बात जो विधानसभा बजट सत्र है उस पर कहीं न कहीं बोलते हुए नजर आया। उनका कहना है विपक्ष का काम है हंगामा करना, वो लगातार हंगामा करता हुआ साफ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। सत्र का दूसरा दिन है और हमारे साथ बात करने के लिए सहकारिता मंत्री JPS राठौर जी। सर जिस तरीके से जो बजट आया, कल बजट पर किस तरह चर्चा हुई? देखिए, बजट में निश्चित रूप से गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, सभी के लिए और उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के एक रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया है। एक अच्छा खाका जिसमें सभी रंग होंगे, उन रंगों को आप देखेंगे किस तरीके से भरा जाएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अमन, चैन, शांति हुई है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ी है, गांव-गांव तक रोड का जाल बिछाने का काम किया गया है, तो हर तरह से उत्तर प्रदेश का विकास बहुत बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश आज 36 लाख करोड़ की हमारी इकोनॉमी बनी है। देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बना है, ये बहुत बड़ी बात है। और आगे आने वाले समय में हम इसको देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ अग्रसित हैं। और मुझको लगता है इन 10 सालों में हम 40 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का वो मानक है उसको भी पार करके आगे बढ़ेंगे अगले साल। विपक्ष अगर हम वही बात करें तो शोर शराबा लगातार करता होने जिस तरह हर बार होता तो वही इस बार भी देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नारा नहीं। हर बार राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल गो बैक, गवर्नर गो बैक, इसके अलावा कोई उनके पास नारा ही नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं कि ये सब अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बेल में आके जो समाजवादी पार्टी के विधायकगण हैं वो खड़े केवल इसलिए होते हैं कि अखिलेश यादव जी को दिखा सकें कि हम देखो बेल में आके खड़े हो गए, और वो अपने टिकट बचाने के लिए बेल में आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सर आखिरी सवाल है कि शौकत अली का कहना है कि हम 2 हमारे 24, इसको लेकर क्या कहना? और देखिए, समाज में लोग विघटन पैदा करना चाहते हैं। ये लोग इनकी भाषा को सब लोग समझते हैं, और मुझे लगता है कि अपनी कौम के सबसे बड़े दुश्मन यही हैं कि जिनके पास बेचारों को 2 बच्चों का बर्डन नहीं बियर कर सकते हैं, उनको 24 बच्चों का बर्डन कैसे बियर करेंगे? पैदा करने के बाद वो कैसे खाएंगे? उनका फीस कैसे होगी? तालीम कैसे दी जाएगी? लेकिन ये इन लोगों को तो अपना एजेंडा चलाना है, उनको उस व्यक्ति से मतलब नहीं। निश्चित रूप से समाज में एक विघटन पैदा करने के लिए इनका बयान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे देख रहे थे, हमारे साथ JPS राठौर थे और उनसे लगातार चर्चा किया। उनका साफ कहना था कि बजट सत्र बहुत ही खास और बजट पर कल चर्चा होते हुए नजर आएगी। वहीं उनका शौकत अली के बयान पर भी कहीं न कहीं जो है तीर तराज के साथ जवाब देते नजर आए। उनका साफ कहना था कि इस तरीके की बातें करना, विघटन करना, ये कहीं न कहीं अपने ही धर्म के खिलाफ ये लोग कर रहे हैं। ऐसे में देखना ही होगा कि आखिर जो हम दो हमारे 24 का जो नारा दे रहे हैं उसमें किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और किस तरीके बच्चों का पालन पोषण करेंगे। इस तरह की टिप्पणी लगातार होती रहती है और अगर हम बात करें तरीके के जवाब भी मिलते हुए साफ नजर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।